हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के संदर्भ में ये वीडियो है। पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं बिहार बीएड 2022 कब कब होने वाला है, क्या उसका सिलेबस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग्स, ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन पेपर, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 10 मिनट से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार बीएड में जो टोटल सीट कितनी होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। बिहार बीएड में टोटल 40,000 सीट होती हैं, ठीक है, 40,000 सीट। अब आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा घट जाए। यूपी बीएड की बात करें तो उसमें 2 लाख सीटें हैं। डीयू में बात करें तो उसमें 500 सीट है। 500 सीट से ज़्यादा है ही नहीं। दिल्ली जो बीएड करवाता है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीएड कराता है, उसमें 500 सीट है, तो उसमें कंपटीशन और भी हाई है। लेकिन बिहार बीएड में भी कंपटीशन कुछ कम नहीं है। क्यों? क्योंकि सीट ही 40,000 है, सीट ही टोटल 40,000 है। यूपी बीएड में थोड़ा कंपटीशन कम रहता है क्योंकि 2 लाख सीटें हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ें? तो कंपटीशन हाई है। अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीएड करना है, गवर्नमेंट सीट पाना है, बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है डियर। वाकई में मेहनत आपको करना पड़ेगा अगर आप बीएड करना चाहते हो, और अगर फैसिलिटीज आप चाहिए गवर्नमेंट सीट के लिए तो उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फॉर्म डेट कब तक आता है या फॉर्म कब तक निकल जाता है बीएड के लिए, तो तैयार हो जाइए जिसको भी बीएड करना है। देखिए डियर, ये आपका फरवरी में आता है, ठीक है। कब आता है डियर? फरवरी में, ठीक है। फरवरी में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, और जस्ट 1 महीने के बाद, पूरा 1 महीना फॉर्म तो चलेगा ही, ठीक है। क्लोजिंग डेट होने के बाद 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट ले लिया था। बहुत फास्ट प्रोसीजर होता है। और कोनो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हो तो उसका बीएड वाले, मतलब बिहार जो गवर्नमेंट है वो तेज़ी नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है यूपी बीएड से भी ज़्यादा इन्होंने तेज़ रिजल्ट दिया था, उन्होंने तेज़ फॉर्म भी निकाले थे, सब उन्होंने एग्ज़ाम भी अच्छे से ले लिया था। यूपी बीएड से बहुत तेज़ लिया था, क्योंकि पिछले साल मैं कवर कर रहा था यूपी बीएड को और बिहार बीएड को, तो मैंने कंपेयर किया था। एग्ज़ाम डेट मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में हो जाएगा, तो इसका आप समझिए मार्च में या फिर अप्रैल, अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो अप्रैल, मार्च अप्रैल में 100% आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा 1 से 1.5 महीने में, अगर कोविड नहीं आता है। क्योंकि 2 साल से कोविड आ रहा है, तो ये डिले होते होते बहुत डिले हो जाता है, 3-4 महीने भी आपको मिल जाता है। अभी अगर बात करें तो ये दिसंबर गया, जनवरी से अगर आप काउंट करते हो तो अगर मान के चले अप्रैल में भी होता है तब भी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। और कंपटीशन आप लोग को पता है कितना ज़्यादा होता है। फीस एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको फीस कितना पे करना होता है। देखो, 1,000 रुपये तो हैं जनरल के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो 1,000 रुपये आपको पे करना होगा। 750 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी अगर आप EWS या EBC या फिर OBC कैटेगरी में है तब। क्लियर है? 500 रुपये आपको पे करना होगा अगर आप SC और ST में हैं तो। अगर आप 500 पे करते हैं, अगर आप SC ST में रखते हैं तो ये रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया इसमें लगता है। एज लिमिट कितने हैं? तो देयर आर नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? देखो, 50% आपको चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में BA कर रखा है, आपने BCom कर रखा है, ठीक है, BSc कर रखा है, एग्रीकल्चर से कर रखा है, तो 50% आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। जो मान्यता प्राप्त हो बिहार में वो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स। उसके बाद 45% ये किसके लिए है? ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 55% ये जनरल्स के लिए, ओके। 45 आपको रिजर्व कैटेगरी है तो आपको ग्रेजुएशन में 45 होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन में, आपके ग्रेजुएशन में 49 है, तो क्या आप बीएड नहीं कर सकते हो? 49% है, नहीं कर सकते हो, फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। मान लीजिए भरा ही नहीं जाएगा, पहली बात तो अगर भर गया तो रिजेक्शन हो जाएगा। एक विकल्प ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 55% यहाँ पर मार्क्स लाइए और आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो बिहार बीएड के लिए।
ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% कम है तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री से कर लीजिए, पॉलिटिक्स कर लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है या नहीं है? दिल्ली वाले में है, ठीक है। DU यूनिवर्सिटी है, उसमें माइनस मार्किंग 1 है। यूपी बीएड में भी पहले नहीं था, लेकिन यूपी बीएड में अभी मतलब ला दिया गया है, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। बिहार में अभी नहीं है। कंपटीशन बेशक हाई है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक थोड़ा सा सुकून तो देता है कि चलो मान लीजिए 120 नंबर क्वेश्चन है तो हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 90 कर लिए, 30 में हम तुक्का मार देंगे, हमारा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? अब मान लीजिए आपका 120 क्वेश्चन है तो उसमें अगर जो नहीं आ रहा तो उसमें तुक्का तो मारोगे ही। एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं डियर। 120 क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा? 120 क्वेश्चन आएगा। 120 क्वेश्चन के बाद आपको 120 नंबर भी रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 120 में से अगर आपने 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, श्योर हो गए, 30 बच रहा है तो तुक्का मार दो, ठीक है। जय श्री राम। ये हो गया, क्लियर हुआ। क्योंकि अगर DU वाले हैं तो उसमें मैं नहीं बोलता हूँ भाई तुक्का मारो, या तुक्का नहीं मारना है ना, क्योंकि उसमें तो माइनस मार्किंग है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसमें नहीं है तो तुक्का मारोगे। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना हो उसमें सॉल्व करने के बाद सभी तुक्का मारते हैं, उसमें कहने वाली तो उतनी बात ही नहीं है। ये चीज़ें समझ में आ गया। तो माइनस मार्किंग तो इसमें है ही नहीं। टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे, 120 क्वेश्चन 2 घंटे। इसलिए ये पेपर थोड़ा सा और टफ बना देता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, टाइम आपका बहुत कम है। तो इसलिए, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं यूपी से, यूपी में 3 घंटे के मिलते हैं और बिहार में खाली 2 घंटे मिलते हैं। वहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 3 घंटे में, बहुत टाइम रहता है। 2 घंटे में कहीं के बैठ जाओ आराम से। इसमें थोड़ा सा टफ बना देता है, इसलिए क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं डियर। सिलेबस क्या क्या है? देखो, सिलेबस आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल संस्कृत। ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। अगर कोई संस्कृत से जो शास्त्री होते हैं ना, उनके लिए होता है, तो शास्त्री वालों के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने सिंपल BA कर रखा है तो फिर आप लोगों के लिए संस्कृत नहीं करना होता है, उसकी जगह आपको हिंदी मतलब इंग्लिश करना होता है, और शास्त्री वालों को इंग्लिश नहीं करना होता है, ठीक है। ये है, अगर आपने संस्कृत शास्त्री करना है तो फिर आपको जनरल संस्कृत है उसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन आएगा आपका जनरल इंग्लिश का, 15 मार्क्स का। जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। संस्कृत 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स का। जीके, अब जीके में आपका करंट अफेयर भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, स्टैटिक जीके भी, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सारा इन्वॉल्व होता है। तो ओवरऑल मैंने जीके लिख दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स गेन कर सकते हो आप। 40 क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का। क्वेश्चन भी बहुत हल्के होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि ऑप्शन जो रखा जाता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा रखता है, सिमिलर ऑप्शन रख देते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन तो ईजी होता ही है। टीचिंग, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, टीचिंग से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है, ईजी क्वेश्चन होता है। टीचिंग, लर्निंग, एनवायरनमेंट, ये 25 क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ठीक है। क्लियर हुआ? ये चीज़ें समझ में आ गया। अब मैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। यूपी बीएड से कई गुना टफ कट ऑफ इसका बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीटें कम होती हैं और यूनिवर्सिटी के लिए फाइट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ डियर्स? ये चीज़ें समझ में आ गया आपको। और फीस की अगर हम बात करें, फीस में, तो फीस इसका टोटल, देखो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फीस के ऊपर मैं एक लंबी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। देखो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने गवर्नमेंट से करते हैं, ठीक है, एक गवर्नमेंट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है अर्ध सरकारी, मतलब जिसमें आधा हिस्सा सरकार का होता है, आधा प्राइवेट होता है, उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। तो 3 कॉलेजेस रहते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर बिहार में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप 2 साल का, अगर मैं पूरा बताऊँ ना 2 साल का, तो 40,000 रुपया रख लीजिए। कितना भैया? 40K, ठीक है। के का मतलब हज़ार, तो 40,000, तो 40,000 रख लीजिए। 2 साल में बीएड आप कंप्लीट कर लेंगे। सेमी गवर्नमेंट में क्या है? सेमी गवर्नमेंट में 1,20,000 तक आपका चला जाता है, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 सेमी गवर्नमेंट का होता है। और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का बहुत ज़्यादा महंगा है, ये मैं भी कहूँगा, मैं मानता हूँ इसको। 100 मतलब
1.5 लाख से लेके 2 लाख तक, 1 लाख 1.5 लाख से लेके 2 लाख, ये क्या है पता है? ये मनमानी है, ये दरअसल मनमानी है। गवर्नमेंट इसमें ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ऊपर पे है, प्रथम राज्य है। अगर एरिया वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, और उसके बावजूद भी अगर उसकी फ़ीस देखते हैं ना तो 2 साल का प्राइवेट की फ़ीस 81,000 है। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट को भी पीछे छोड़ देता है, समझे आप? तो यूपी बीएड से करना थोड़े पेरेंट्स के लिए अच्छे हो जाता है कि भाई उनको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है फीस उसमें। बिहार में बहुत लूट मची हुई है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, तो फीस तो कम करनी चाहिए, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है, सीएम जी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हो आप लोग। बाकी बहुत मनमानी होती है, प्राइवेट में बहुत मनमानी होती है, 1.5 लाख से 2 लाख, ये 2.5 लाख भी पहुँचा देते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, क्लियर है? तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। और कुछ पूछना होगा आपको कमेंट करना है, प्रिपरेशन आपको करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है मैं इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको कवर करवा देता हूँ। कोई भी राज्य का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। देखो नाम चेंज हो सकता है, मैं टाइटल में यूपी बीएड लिख देता हूँ या बिहार बीएड लिख देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बीएड बिहार बीएड में ही आएगा, क्योंकि जनरल जो है ना, जीके आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब जनरल टॉपिक्स हैं, तो इसमें ये नहीं होता ये बिहार के क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अशोका के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हिस्ट्री से पूछते हैं अशोका के बारे में, तो वो बिहार में भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी आएगा, बीएचयू है वो करवाता है बीएड, वो भी इलाहाबाद करवाता है बीएड, वो भी, सब में सेम ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पढ़ सकते हो। कुछ क्वेरीज हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा 100%, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।